Good morning students. Today we will discuss about the Freundlich adjustion isotherm. देखो यहाँ पर हमारे पास आइसोथर्म मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर कि जब तक पूरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो जाती, कंप्लीट जो भी हमारे पास सिस्टम हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एडजॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि कोई भी प्रोसेस है, तो कंप्लीट प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंडलिक एडजोशन आइसोथर्म, एडजोशन मीन्स कि हमारे पास मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है कि यहाँ पर हम मास ऑफ एडजॉर्बेट डिनोट करेंगे एक्स से, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और हम एम स्मॉल एम डिनोट करेंगे मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडलिक एडजोशन आइसोथर्म, मास ऑफ द एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। क्योंकि भाई किसी भी सब्सटेंस को, अब यहाँ पर तो हम मेनली गैसेस की बात कर रहे हैं कि गैसेस को किसी भी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसने क्या कहा कि मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी की पावर 1/n। और जो 1/n है, 1/n की वैल्यू लाई करती है हमारे पास किसके बीच, 0 और 1 के बीच। फिर इसने 3 कंडीशन दी थी कि एट लो प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर और एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ठीक है, इसने क्या कहा, लो प्रेशर के ऊपर मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, मीन्स कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या ले लिया बेटा, 1 ले ली, तो यहाँ पर 1/1 क्या हो जाएगा, पी। मीन्स लो प्रेशर के ऊपर हमारे पास क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करें या मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बोल दिया, पी की पावर 1/n, एन क्या ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स 1, तो 1/1 1। मीन्स लो प्रेशर के ऊपर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, पी की पावर 1/n। मीन्स यहाँ पर पी की पावर 1 है, यहाँ पर क्या होगा, 0 से 1 के बीच लाई करेगी। और एट हाई प्रेशर मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1/, अब हाई प्रेशर हो गया ना भाई, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस क्या बन जाएंगे, इन्फिनिटी, जो क्या होना चाहिए, एडजॉर्ब होना चाहिए। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है बेटा, 1। इट मीन्स इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में पहले भी कि मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट बिकम इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेशर। तो इसने एक ग्राफ बनाया था बेटा, क्या कहा कि x/m और p के बीच कि लो प्रेशर के ऊपर जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मास क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन मास ऑफ एडजॉर्बेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होता चला जाएगा जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। फिर कहता है इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर वो क्या करेगा भाई, स्लाइटली सा इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। बट एट हाई प्रेशर इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। फिर आप प्रेशर को चाहे कितना भी इंक्रीज करते रहो, आपके पास मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीन्स इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर ये क्या दिया था, एक ग्राफ दिया था, कर्व दिया था यहाँ पर है ना, तो इसको इस तरह से दिखा दोगे। फिर सेम सिचुएशन इसने ग्राफिकल सिचुएशन दिखाई बेटा, किसके लिए, और ये देखो सारी प्रोसेस मैंने पहले ही बताया किसके ऊपर हो रही है, एट द कांस्टेंट प्रेशर। सेम केस इसने कहा कि अगर हमें ग्राफ बनाना हो log ऑफ x/m
और पी के बीच, सॉरी लॉग ऑफ पी के बीच। तो कैसे बनाओगे? सेम सिचुएशन बेटा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1/n। अब मैं दोनों साइड क्या ले लूँ, लॉग ले लूँ, लॉग ऑफ एक्स बाई एम विच इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n कर सकते हो। तो लॉग ऑफ एक्स बाई एम लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ पी की पावर 1/n, क्योंकि लॉग ऑफ एम इंटू एन, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ एम की पावर एन, क्या आ जाएगा, एन लॉग ऑफ एम आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स बाई एम इज इक्वल टू दिस। अब ग्राफ किसके बीच बनना है, लॉग ऑफ बी और लॉग ऑफ एक्स बाई एम। देखो बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स इसको डिनोट करा एक्स एक्सिस यानी कि लॉग ऑफ पी। एक्स एक्सिस के साथ जो भी होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, और वो क्या होता है, स्लोप। और सी क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि इंटरसेप्ट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर ये सी की वैल्यू 0 है, अब तो क्या है, लॉग ऑफ के, तो मैंने डिनोट कर दिया लॉग ऑफ के। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 होती तो हम क्या कहते, यहाँ से स्टार्ट होता ग्राफ, बट अब लॉग ऑफ के तो दिखा दिया हमने। अब m क्या है, 1/n, और कैसा है बेटा, पॉजिटिव, प्लस 1/n। तो इसको पॉजिटिव को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव ग्राफ होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी m की तो ऊपर की तरफ, और नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर स्लोप हमारे पास क्या है बेटा, 1/n। तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द लॉग ऑफ एक्स बाई एम और लॉग ऑफ पी। ग्राफ आपको जब भी कभी डिनोट करना हो, जैसे आपने 4th चैप्टर में भी किया था, 0 ऑर्डर के लिए, 1st ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो आपको ग्राफ कोई भी रिप्रेजेंट करना बेटा, सिर्फ एक इक्वेशन बनाना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि आपको y के ऊपर क्या दे रखा है, x के ऊपर क्या दे रखा है, उनको पहचानोगे, x के आगे वाला जो भी बचेगा वो क्या होगा, स्लोप, और हमारे पास c अगर कांस्टेंट कुछ दे रखा तो वो क्या होगा, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट को हमेशा y एक्सिस पर दिखाते हैं, और हमारे पास स्लोप क्या चलेगा, x एक्सिस के अलोंग चलेगा। अब उसके बाद हमारे पास सेम के साथ है, ये तो क्या था, फ्रेंडलिक एडजोशन आइसोथर्म। अब आ जाए हमारे पास फ्रेंडलिक एडजोशन आइसोबार, यानी कि अब की बार प्रेशर कांस्टेंट कर दे। भाई प्रेशर कांस्टेंट कर देगा तो जो मास ऑफ एडजॉर्बेट डिपॉजिट होगा बेटा ऑन द मास ऑफ एडजॉर्बेंट, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन की पावर 1/n। उसको हम आइसोबारिक ग्राफ बोलेंगे। ये कैसे हैं, आइसोथर्मल। सेम सिचुएशन रहेगी आपके पास एट लो कंसंट्रेशन, एट इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन, एट हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट इसी तरह से सोल्व कर सकते हो। सेम केस आपके पास ग्राफ बोल सकता है x/m और कंसंट्रेशन के बीच, लॉग ऑफ x/m और लॉग ऑफ c के बीच। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लें।